हेलो फ्रेंड्स, मैं अवतार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा है, टॉपिक का नाम है कड़नियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कुछ कड़नियाँ दी गई हैं, हमको इनको पता करना है इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, जो कि हम इनको डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। हाँ, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, जो कड़नियों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जोड़ घटाव, गुणा भाग, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इनका कंपैरिजन। क्लियर? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या पता करने वाले हैं कि इन चारों कड़नियों में सबसे छोटी कड़नी कौन सी है और सबसे बड़ी कड़नी कौन सी है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये चीज़, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है। क्लियर? हमें क्या करना है, इस टू को मैं क्या ले सकता हूँ, टू की पावर 1/2, इसे थ्री की पावर 1/3, इसे फोर की पावर 1/4 और सिक्स की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। पढ़ा भी है ना, जैसे हम लोग लिखते थे ना, ये लिखा हुआ है। तो ये 5 और जो करनी की घात है वो ऐसे पावर में चली जाती है। क्लियर है? तो वही हो रहा है। तो इसी करनी की घात 2 थी तो वो 1/2 हो गई, यहाँ 3 थी तो 1/3 हो गई, ये 4 थी तो 1/4 हो गई, और ये 6 थी तो 1/6 हो गई। क्लियर है? तो कोई भी करनी बड़ी है या छोटी है, हम लोग करने क्या वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी करनी बड़ी है या छोटी है ये हम तभी बता सकते हैं जब इनकी जो करनी की जो एक पावर है, जो करनी की घात है, वो बराबर होंगी। ठीक है, तो जो करनी की घात है ये बराबर होंगी तभी हम बता पाएंगे कौन सी करनी बड़ी है या छोटी है। तो उसी को मैं क्या बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने कैसे बराबर किया जाता है ये पिछले वीडियो में बताया है, एक तरीका ये है। क्लियर है? ये भी देख सकते हैं। अब 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ये नीचे का लिखा हुआ है ना, टू, ये थ्री, ये फोर और ये सिक्स, इसका मैं एल्सियम लूंगा। तो टू, थ्री, फोर और सिक्स का मैंने एल्सियम लिया, तो एल्सियम कितना आएगा हमारे पास? 12। जो भी 12 आएगा उससे मैं इसकी करने की जो घात है उसमें मैं इंटू कर देता हूँ, है ना। तो टू की पावर कितनी थी? 1/2 थी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री की पावर 1/3, तो यहाँ पर मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर की जो पावर थी उसमें मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टू से कितनी बार गया? 6 टाइम, थ्री से 4 टाइम्स, फोर से 3 टाइम्स और सिक्स से 2 टाइम्स। क्लियर हुई? आया क्या मेरे पास? टू की पावर 6, थ्री की पावर 4, फोर की पावर 3 और सिक्स की पावर 2। ठीक है, टू की पावर 6 कितना होता है? 64। थ्री की पावर 4 कितना होता है? 81। फोर की पावर 3 कितना होता है? 64। और सिक्स की पावर 2 कितना होता है? 36। बस अब हमें इन चारों नंबर में देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर है मतलब ये सबसे छोटी करनी है, ये सबसे छोटी करनी है। और जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये, तो मतलब ये सबसे क्या है? बड़ी करनी है। बात समझ में आ रहे हो? तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक तरीके से और बताया था मैंने पिछली वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनकी ये पावर को कैसे सेम किया जाता है ना, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक, हमारे पास इसे हमें बताना है आरोही क्रम में। किसे बताना है? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में मुझे इसे अरेंज करना है। आरोही क्रम तो आप जानते होंगे क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। समझ पा रहे हो ना?
पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में हमको बढ़ाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले मुझे वही पता करना पड़ेगा, इनकी जो करनी की घात है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा लिख लेते हैं भाई, ये 2 की पावर 1/2 कितना आएगा, 4 की पावर 1/3, और ये 3 की पावर 1/4। किसका एलसीएम लेंगे, ये 2 का, इस 3 का, इस 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम ले रहे हैं आप, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने इनकी पावर में, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। क्लियर हुई बात। तो कितना आया, 2 की पावर 6, 4 की पावर 4 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो सबसे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा क्या है हमारे पास, ये वाला, ये सबसे छोटा है ना, तो 4, ये वाला। इससे बड़ा क्या है मेरे पास, 64, मतलब √2, और सबसे बड़ा क्या है, 256। समझ आया, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ूं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। बहुत सिंपल था, है ना। देखिए, √2, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता करना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वही चीज़ जो हमने पहले की। 2 की पावर कितना है, 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/5 आएगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, 2, 3, 6, 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, कितना आएगा ये आपका एलसीएम, बताइए जरा, 30। एलसीएम कितना आएगा इनका, ले लेंगे ना, एलसीएम बनता लेते हैं 30। 30 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर में 2 से गया 15 बार, 3 से गया 10 बार, 6 से गया 5 बार, 5 से गया 6 बार। तो निकल के क्या आया, निकल के क्या आया, 2 की पावर 15, 3 की पावर 10, 6 की पावर 5, और 5 की पावर 6। अब 2 की पावर 15 कितना होता है, कौन करेगा ये, बताइए। 2 की पावर 15 कितना होता है, हमको नहीं पता, कैलकुलेशन हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। 3 की पावर 10 कितना होता है, कैलकुलेशन बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, करना क्या पड़ता है, देखिए ध्यान से। 2 की पावर 1/2 था, 3 की पावर 1/3 था, 6 की पावर 1/6 था, 5 की पावर 1/5। करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब ये 15 इतने बड़े बड़े नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर किस कारण से आए हैं, ये सिर्फ इस 5 के कारण से आए हैं। तो ये जो 5 है, यदि मैं इसको नहीं लेता, यदि इस 5 को मैं नहीं लेता, तो मेरा एलसीएम कितना आता, 6 आता, तब मेरे नंबर छोटे आते। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको छोड़कर इसमें देख लेते हैं, इन तीनों में देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। इन तीनों में देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा फिर उसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो इनके नंबर क्या है, 2, 3, 6, और 2, 3, 6 का जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना, हमने इसको क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस 5 के कारण, जब 5 का 2, 3, 6 और 5 का जब मैं एलसीएम ले रहा था तो 30 आ रहा था। ये 30 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नंबर कितना आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है, बड़ा नंबर निकल के आ रहा है। तो ये पूरा जो गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये नंबर जो बड़े बड़े बन रहे हैं, ये सिर्फ 5 के कारण बन रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 5 को अभी छोड़ देते हैं, इस नंबर को ही छोड़ देते हैं। फिलहाल हम 2 और 3 और 6 को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर इनमें जो भी बड़ा आएगा उसका कंपेरिजन इसके साथ कर लेंगे हम बाद में। तो इसको 2 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया 2 टाइम्स, 6 से किया, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 6 की पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये कितना होता है, 8, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 6। बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है। 9 बड़ा है मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा हुआ है मेरे पास। कौन बड़ा है, ये सबसे बड़ा है मेरे पास,
है ना। तो हमारे पास जो बड़ा निकल के आया 3√3 सबसे बड़ा है। और हमने छोड़ा किसको था, इसको छोड़ा था, मतलब 5√5 को छोड़ा था। अब इन दोनों में देख लो कौन सा बड़ा है ना। इन तीनों में मुझे मालूम है, इन तीनों में मुझे मालूम है ये बड़ा है। अब ये इससे बड़ा है कि नहीं वो हम कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो भाई सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सिंपल है ना। 3 की पावर कितना होगा 1/3, 5 की पावर कितना होगा 1/5। अब तीनों 5 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा 15 आएगा। क्लियर है। 15 आया, 15 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से 5 बार गया, 5 से कितनी बार गया 3 बार गया। तो 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। बात समझ में आ रही है ना। तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए जरा, 243। और 5 की पावर 3 कितना जाएगा 125। इन दोनों बड़ा कौन सा है ये। तो फाइनली हमको मालूम चल गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3√3। तो 3√3 हमारा सबसे ग्रेटर नंबर था इस पूरे सब में। समझ आ रही है बात आपको, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। 2 की पावर 1/12, 3 की पावर 1/18, 4 की पावर 1/24, 6 की पावर 1/36 और 7 की पावर 12 की पावर 1/72 दिया हुआ है। क्लियर है। अच्छा, इन्हीं चीज़ को ऐसा लिख सकता था, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 72 12 ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसी चीज़ को उसने इस तरीके से एक स्टेप करके दे दिया। बात समझ पा रहे हो ना। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो तो दोनों का मतलब तो सेम ही है। क्लियर है। आगे बढ़ें। तो वही चीज़ करना है हमें, 12, 18, 24, 36 और 72 का एलसीएम लेना है। अब आप इन सब में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 18, 24, 36 और 72। सबसे बड़ा नंबर है 72। अच्छा, 72 को ये 12 डिवाइड करता है। 72 को 18 डिवाइड करता है। 72 को 24 डिवाइड करता है बिल्कुल। और 72 को 36 डिवाइड करता है। और 72 को 72 तो करेगा ही। तो ये 72 इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर है। तो ये कैसे एलसीएम है, इसको हम एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल देखिए कि इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर था उसको बाकी के नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यही हमारा क्या है, एलसीएम है। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम से हम क्या करते थे, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसको हम काट लेते हैं। क्लियर है। तो कितना जाएगा, 6 टाइम जाएगा। ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक। ये कितनी टाइम जाएगा, सॉरी 4 को नहीं, 24 काटना है। 4 काट, 24 से कितनी टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। 36 से कितनी टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। और ये तो 1 टाइम जाएगा। तो निकल के क्या आया हमारे पास, निकल के क्या आया, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1। ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, ये कितना होता है 62 और ये 12। तो सबसे बड़ा नंबर हमको पूछा गया था इसमें, है ना। सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा निकालना है हमको इसमें। इसमें हमसे पूछा गया था सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है। 12 है, मतलब ये चीज़, है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12, सॉरी ये तो हमारा 12 की पावर 172 सबसे छोटा नंबर होगा, है ना। ये किसके लिए था, इसके लिए था। 36 इसके लिए था, 64 इसके लिए था, 81 इसके लिए था और 64 इसके लिए था। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 12 निकल के आया, मतलब 12 की पावर 1/72 सबसे छोटा नंबर है। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 81 है, मतलब सबसे बड़ा नंबर ये है। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा और ये सबसे छोटा नंबर हो गया। जो भी कुछ पूछता हम बता सकते थे। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, एक नया पैटर्न आजकल पूछा जाता है पेपर में, वो नया पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। टू की पावर 400, 5 की पावर 300, 5 की पावर 250 और 6 की पावर 200। हमको सबसे बड़ा नंबर पता करना है इसमें। क्लियर है? अच्छा, पावर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी नंबर की लिखी हुई हैं, है ना? तो इनको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं। अभी तक हम जो पावर थी 1/, के फॉर्म में चल रही थी ना, जैसे जो अभी तक जो पावर थी 1/2, 1/3, 1/6, 1/5, तो नीचे के नंबर का हम एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम आता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना? अब लेकिन यहाँ पर पावर बड़ी बड़ी हैं तो हम यहाँ एचसीएफ लेंगे, और जो भी एचसीएफ आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर अच्छा सिंपल रखते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये 400, 300, 250 और 200 है ना? तो मैं एक ऐसा नंबर देखता हूँ जो इन सबको आराम से इजी तरीके से काट सके, तो वो क्या है, 100। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, इन सब नंबर को 100 से करता हूँ डिवाइड करता हूँ। ऊपर जो इनकी पावर है ना, इन्हें मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। बस 100 से डिवाइड करने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, है ना? ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो कितना हो गया, 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 5, 2.5 हो जाएगा, है ना? और ये 6 की पावर 2। क्लियर है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं 100 से करना है, आप किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बस हमको ये देखना है कि ये जो इनकी पावर है वो छोटी हो जाए। क्लियर हुई बात? चलिए, अच्छा पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कितना होता है हमारे पास 16। ये कितना होगा, ये कितना होगा हमारे पास 125। अच्छा ये कितना, इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं, अभी इसको सॉल्व करना बताता हूँ। ये कितना होगा 6 की पावर 2, 36। तो फिलहाल आप इसमें इसमें और इसमें चेक कर लीजिए कौन सा बड़ा है। ठीक है, इन तीनों में चेक कर लीजिए कौन सा बड़ा है। तो इन तीनों में हमें मालूम है 125 बड़ा है, मतलब फिलहाल 5 की पावर 300 सबसे बड़ा है, 5 की पावर 300 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 125 बड़ा है। अब 125 इससे बड़ा है कि नहीं है, 125 इससे बड़ा है कि नहीं ये चेक करना है। तो 125 2 पॉइंट से बड़ा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसे मैं क्या ले सकता हूँ, देखिएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0.5 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? लिख सकता हूँ कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो वही तो है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 0.5 जोड़ के क्या बनेगा, यही चीज़ बनेगा। तो मैंने इसका रिवर्स करके लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात? 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। अच्छा ये क्या हो गया 5, इसका आप अलग करोगे पॉइंट तो 5 से 1/2 बनेगा। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ये लिख सकता हूँ, है ना? बात समझ पा रहे हो? तो इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब √5 कितना होता है, जैसे कि √4 होता है, वो कितना होता है 2। √4 कितना होता है 2, तो √5 क्या होगा 2 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2.1 या 2.2 मान लेता हूँ, 2.2 मान लेता हूँ मैं, है ना? ये हम लोग अप्रॉक्स मान रहे हैं, ये अप्रॉक्स मान के काम कर रहे हैं। तो 25 इंटू इसको मैं 2.2 मान लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग 55 आएगा, लगभग 55 आएगा, है ना? तो इसको सॉल्व करने पे ये 55 दे रहा है, लेकिन अभी भी मेरा 125 बड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा सबसे बड़ा कौन सा है, 125 बड़ा है, मतलब 5 की पावर 300 सबसे बड़ा नंबर है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि हमसे बोला गया है, ठीक है, कि √13 माइनस √11 एक है ब्रैकेट के अंदर, कॉमा √10 माइनस √8 एक अलग से दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और √7 माइनस √5 अलग से दिया गया है। तो इनमें हमको इन तीनों चीज़ों में, है ना, ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों में आपको बताना है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है और सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये घटे क्यों नहीं है, इनको घटा क्यों नहीं है? √13 माइनस √11 को घटा के क्यों नहीं लिखा उसने? आपको पता है ना, क्योंकि घटाने के लिए क्या चाहिए, करनी की घात सेम होनी चाहिए और अंदर के नंबर भी सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए इनको घटा के नहीं लिखा। सेम चीज़ यहाँ पर, करनी की घात तो सेम है लेकिन अंदर के नंबर सेम नहीं है, करनी की घात तो सेम है लेकिन अंदर के नंबर सेम नहीं है। ठीक है, तो करनी की घात और नंबर जब सेम होते तभी ये घट के लिखा जाता है, इसलिए घटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमको, इस टाइप के क्वेश्चंस को, सिंपल सा है, एक बात आप याद रखिएगा, इसमें जो सबसे छोटी संख्या बता रहा हूँ, इसमें सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसके नंबर बड़े होंगे, जिसके, इसको याद ही किया जाता है, नंबर बड़े होंगे। ठीक है, मतलब जब आप पैटर्न याद करो, देखो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। एक पैटर्न चलता है, सब में आपको डिफरेंस सेम ही देगा वो आपको ना, तो बस आप नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा नंबर है, मतलब यही सबसे छोटी संख्या है, तो यही आपकी सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसके नंबर कैसे होंगे, छोटे होंगे, जिसके नंबर कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो √7 माइनस √5 सबसे बड़ी संख्या है, तो जिसके नंबर छोटे वो सबसे बड़ी, और जिसके नंबर सबसे बड़े वो सबसे छोटी। बात समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, जरा देखिएगा। √17 माइनस √15 ब्रैकेट में 2√3 माइनस 10 ब्रैकेट में 3 माइनस 7, और एक है √19 माइनस √17। इसमें भी हम पता करेंगे सबसे बड़ा और छोटा। अच्छा, ऊपर वाले पैटर्न में आप जरा ध्यान से देखो, सब कुछ करनी के अंदर था, यहाँ पर ये करनी के अंदर है, परंतु यहाँ पर इस पूरा करनी के अंदर नहीं है, ये करनी के अंदर नहीं है ना, तो इन सबको करनी के अंदर पहले हम करेंगे, इन सबको हम करनी के अंदर करेंगे, और करने का सबसे आसान तरीका जरा देखिएगा, √17 √-15 ये तो करनी के अंदर है। अच्छा, ये करनी के बाहर कब आता है, ये करनी के बाहर कब आता है, जब देखो ध्यान से, यहाँ करता हूँ, जब अंदर 2 का जोड़ा बना होगा, जब अंदर 2 का जोड़ा बना होगा तो उसमें से एक 2 बाहर आया होगा। ठीक है ना, जब अंदर 2 का जोड़ा बनता है तो ही एक 2 बाहर आया होगा। क्यों जोड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2 था, क्योंकि यहाँ पर 2 था, है ना, तो अंदर जब 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आया, जब इस 2 को वापस अंदर करना पड़ेगा तो ये एक 2 एक्स्ट्रा लेके जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये लिखा हुआ है 2√3, ये 2 बाहर कैसे आया होगा, जब अंदर कितने 2 रहे होंगे, 2 बार 2 रहे होंगे, तो जब इस 2 को मैं वापस अंदर लेके जाऊंगा तो ये 3 2 × 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब अंदर 2 का जोड़ा रहा होगा तभी तो ये 2 बाहर निकला होगा। अब इस 2 को मैं वापस अंदर कर रहा हूँ तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2 × 2 करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो अंदर कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो अंदर आ गया 12 माइनस 10। बात समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, इस 3 को रूट के अंदर ले आना है ना, इस 3 को वापस अंदर लिखना है, तो अंदर ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप कितना लिखोगे, √9 लिखोगे माइनस √7। समझ पा रहे हैं ना, √9 क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 3 × 3
और जोड़ा बनेगा और एक 3 बाहर आ गया था। क्लियर है? तो वापस अंदर करने के लिए करना पड़ेगा √9। ये क्लियर हुआ? अब बस वही चीज़ देख लो, सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो क्या होगा, जिसके नंबर सबसे बड़े होंगे। देखो इसमें ही पैटर्न देखो, कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, तो पैटर्न सेम रहता है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो जिसकी संख्या सबसे बड़ी होंगी, संख्या किसकी सबसे बड़ी है, ये, तो -19 -17 सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसके नंबर सबसे छोटे होंगे, मतलब 9 -7। समझ आया? बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नोटिस करना, ये जो दो मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें बीच में क्या लगा हुआ था, सबके माइनस लगा हुआ था। इनमें सब में क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। यदि इन माइनस की जगह मैं प्लस लगा देता हूं, तब क्या होगा, इन माइनस की जगह मैं प्लस लगा देता हूं, तब क्या होगा, तो वो देखिए, उसके लिए अलग केस है। आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम। हमें पता करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन टाइप में कहते हैं माइनस था, तो वो पैटर्न मैंने बता दिया। अब प्लस आ जाता तो क्या करना है, यदि प्लस आ जाता है तो आपको इसमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। क्या देखना है इसमें, अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर देखना है, यानी कि डिफरेंस देखना है। किस में डिफरेंस देखना है, इन नंबर्स में डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 7 का। और इसमें डिफरेंस कितने का है, 9 का। ठीक है, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे छोटी संख्या है। क्या बोल रहा हूं, अंतर ज़्यादा होगा, अंतर ज़्यादा होगा, तो वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, इसमें है। मतलब √11 + √2 ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें डिफरेंस या अंतर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो किसमें सबसे कम है, इसमें कम है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। तो जब कभी प्लस वाला केस आता है, तो इसमें आपको क्या देखना होता है, डिफरेंस देखना होता है। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो छोटी, बात समझ पा रहे हो, और कम है तो बड़ी। थोड़ा याद कर लेना इनको चीज़ों को। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सबसे पहले सबको हमको कैसे करना पड़ेगा, करनी के अंदर करना पड़ेगा। सबको करनी के अंदर करना पड़ेगा, तो इनको करनी के अंदर करेंगे आप। तो ये 2 तो आप समझ में आ गया, अंदर जाके कितना बनेगा, 4, तो ये हो जाएगा 8, है ना, ये अंदर जाएगा 4, और 2 का इंटू करेंगे तो 8 7, ये कितना होगा, 9 + 6 10 + 5 14, और √1, इसको तो 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमको क्या देखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो भाई छोटी निकालना है और बड़ी निकालना है। तो छोटी के लिए और बड़ी के लिए क्या करते हैं, छोटी के लिए डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। और इसमें जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, कम, है ना। बड़ी के लिए कम, छोटी के लिए ज़्यादा। तो इनका डिफरेंस कितने का है भाई, 1 का। इसमें कितने का, 3 का। इसमें 5 का। इसमें कितने का, 13 का। तो अंदर ज़्यादा किसमें, इसमें, तो ये सबसे बड़ी है। ठीक है,
और इसमें अंतर कम किस में है, इसमें, तो सबसे, ठीक है। तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वो छोटी, जिसका अंतर सबसे कम वो बड़ी। क्लियर है। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स खत्म होता है। क्लियर है। तो इस ये जो पैटर्न अभी आपको मैंने बताया, ये पैटर्न एसएससी में आपको देखने को मिलता है, तो मुझे लगा कि शायद आपको बता देना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसके पहले का जो देखा वो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो ये पैटर्न सिर्फ एसएससी में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।